भगवत दर्शन के इस वीडियो सीरियल में आज हम बात करेंगे श्री भगवान के साकार रूप में कैसे मुझे दर्शन दिया, वो भी केवल एक सरल हृदय की पुकार पर रीझ कर। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। भगवान का दर्शन पाना इतना कठिन नहीं जितना हमारा सरल होना है। सरलता सबसे अधिक कठिन होती है। सरल स्वभाव, हम सरल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अपने ज्ञान बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव अर्थात अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। यह अहंकार का रोग होता भी बहुत खतरनाक है, जिसे भी लग जाए उसे खबर तक नहीं होने देता है। वैसे तो मैं भी बहुत ही अहंकारी जीव था। बिना अनुभव किए किसी के बताए ज्ञान पर जल्दी विश्वास ही नहीं करता था, परंतु जब भगवान की बात आती है तो सहज ही मान लेता था, क्योंकि भगवान में मेरी श्रद्धा विश्वास अपार और अगाध थी। आज मैं यदि अब आपसे अपने अनुभव, ईश्वरीय अनुभव का सहारा लेकर आप सभी को समर्पण की प्रेरणा देता रहता हूँ, तो सब सरलता की ही देन है। यदि सरलता नहीं होती तो भगवान की शरण नहीं मिलती और ना ही भगवान की माया से मुक्ति। ये बात लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं श्री भगवान ने मेरी प्रार्थना पर रीझ कर मुझे अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। वैसे तो श्री भगवान ने बहुत सारे अनुभवों के माध्यम से स्वयं के सर्वसमर्थ, घटघटवासी और सर्वव्यापी होने का प्रमाण तो पहले ही दे दिया था, जिससे भगवान के निराकार रूप में दर्शन मिलता है। श्री भगवान की अनन्य कृपाओं के कारण सारी इच्छाओं कामनाओं से मुक्त भी हो चुका था, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भगवान के साकार रूप में भी दर्शन पाने की कामना तीव्र हो उठी। जब मैं संत रामानंद सागर रचित धारावाहिक श्री कृष्णा देख रहा था, उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मैं मूर्तिवत बैठे बैठे अत्यंत भावुक होकर रो पड़ा। वैसे तो भगवान की लीलाएं देखने और रोने की मेरी दिनचर्या बन गई थी, परंतु उस दिन रोने में एक अलग ही भाव था। उसमें श्री रामानंद सागर जी उदाहरण देते हुए बता रहे थे कि कैसे अर्जुन को कृष्ण रूप में दर्शन के अलावा अपने विराट और चतुर्भुज रूप में भी कई बार दर्शन दिए, जिसे देखते ही मैं व्याकुलता से रोते हुए बोल पड़ा, वाह पिताश्री, अर्जुन को तो आपने कई बार दर्शन दिया। मुझे भले ही अनुभवों के माध्यम से घटघटवासी होने का दर्शन कराया, परंतु साकार रूप में एक बार भी दर्शन नहीं दिया है आपने। क्या मेरे पापों की गठरी इतनी बड़ी थी? आपने एक बार स्वप्न में भी दर्शन देना उचित नहीं समझा? अरे कम से कम एक बार स्वप्न में ही सही दर्शन दे दीजिए, वह भी ऐसा जो नींद खुलने के बाद भी मुझे याद रहे। हे पिताश्री, कम से कम एक बार स्वप्न में ही दर्शन दे दीजिए अपने चतुर्भुज रूप में। दोस्तों, भाव ऐसा सरल था जैसे कोई नन्हा सा बच्चा अपने पिता से शिकायत कर रहा हो। वास्तव में मैं था भी ऐसा ही सरल। मैंने लगभग 15 साल पहले जब भगवान से माता पिता और गुरु का नाता जोड़ा था, तब से आज तक भगवान के सभी स्वरूपों को माताश्री, पिताश्री अथवा गुरुदेव ही कहकर पुकारता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, इस घटना के दूसरे ही दिन भोर के ठीक सुबह 4 बजे मैं सपने में अपने छत पर बैठा कुछ कर रहा था। तभी पीछे से मेरे नाम से कोई पुकारता है। जैसे ही मैं पलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि श्री भगवान अपने नीलवर्ण गगन के समान चतुर्भुज रूप में ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया हुआ था, जिन्हें देखते ही मैं कातर भाव से श्री भगवान के श्री चरणों में लौट पड़ता हूँ। परंतु मेरा दुर्भाग्य था कि ठीक उसी समय मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं भगवत श्री चरणों के रसपान से भी वंचित रह जाता हूँ। शायद अभी मुझ में इतनी योग्यता भी नहीं थी जिसका मुझे कोई विशेष दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शरणागत हूँ तो कभी तो वो अवस्था व्यवस्था प्रदान करेंगे जब प्रभु जी के साक्षात दर्शन भी होंगे। अभी तो भगवत प्रेम और आनंद से सराबोर हो रोने लगा था। हृदय बार बार प्रभु जी को धन्यवाद दे रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन पाने के पश्चात भी आज मैं आप सभी को
चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। केवल निष्पक्ष भाव से समर्पण करने की प्रेरणा इसलिए देता हूँ क्योंकि भगवान के सम्मुख अपना संपूर्ण अहंकार विकार अर्पण ही विशुद्ध समर्पण है। जब तक हम भगवान को ज्ञान और बुद्धि से देखने का प्रयास करेंगे, दिग्भ्रमित ही होते रहेंगे। भिन्न भिन्न धर्म पंथ का निर्माण होता ही रहेगा। दोस्तों, यदि हमें सत्य अर्थात ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पाना है, उनके सम्मुख हम अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करें? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो आपके अनुभवों में स्वयं सिद्ध करा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं मन की स्थायी शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति और अपने बच्चों का जीवन भगवान के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित तथा भटकाव रहित, तो वर्ष में एक बार इस संकल्प को जल अर्पण करते कराते हुए जरूर कीजिए और करवाइएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस जीवन नैया की पतवार अब आपको सौंपता हूँ, मुझे आप ही संभालिए। यह प्रार्थना सभी धर्म वर्ग के लिए कल्याणकारी है क्योंकि सबका मालिक एक है। आप सभी को यह अनुभव युक्त प्रेरणा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप सबकी प्रेरणा मिली तो भगवत दर्शन के अगले भाग में अपने अनुभव के सारांश को लिखने का बांटने का प्रयास करूंगा, जिसमें प्रभु जी अपने भिन्न भिन्न घटनाओं के माध्यम से स्वयं के घटघटवासी और सर्वव्यापी होने का प्रमाण दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और जन कल्याण हेतु शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलकर इससे भी बहुमूल्य ईश्वरीय अनुभव और प्रेरणाएं आपके साथ साझा करता रहूँगा। फिर मिलूंगा किसी प्रेरणादायी अनुभवों के साथ। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।